और बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 की आप तैयारी कर रहे हैं, 7th फेज के मैथ पेपर के आप कैंडिडेट हैं, तो मैं आपको क्लास 10th मैथमेटिक्स की वीडियो सीरीज आपके लिए प्रोवाइड कर रहा हूं। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। यदि लगे कि आपके और आपके साथियों के लिए बेहतर है तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा। मैं चैप्टर वाइज आपके कुछ क्वेश्चंस को डील करता हूं। हम जो अभी बुक यूज कर रहे हैं, यह ब्रिलियंट पब्लिकेशन का गाइड है क्लास 10th का, जो बच्चों को जनरली मार्केट में मिल जाता है, और आप एक टीचर हैं तो इसे भी आप बुक स्टॉल से परचेज कर सकते हैं। आज हम जो टॉपिक यूज करने वाले हैं वो टॉपिक हमारा है एपी समांतर श्रेणी। आशा करता हूं कि समांतर श्रेणी का बेसिक नॉलेज आपके पास होगा, और मैं समांतर श्रेणी के डायरेक्ट क्वेश्चन के साथ आपको डील करता हूं। हमारे स्क्रीन पे आपको समांतर श्रेणी के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, आप वहां से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। मैं क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन करके इस सीरीज को, इस श्रृंखला को आगे बढ़ा रहा हूं। आप समझने का प्रयास कीजिएगा, देखने का प्रयास कीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है एपी -10 -6 -2 डॉट का सार्व अंतर ज्ञात करें। सार्व अंतर ज्ञात करें। ध्यान से जरा समझिएगा। आपको पता है कि इसको प्रथम पद कहेंगे, इसको द्वितीय पद कहेंगे, इसको तृतीय पद कहेंगे और इसको चतुर्थ पद कहेंगे। तो इसका सार्व अंतर क्या होगा, कॉमन डिफरेंस क्या होंगे? तो कॉमन डिफरेंस होता है A2 - A1, यानी दूसरे पद में से पहले पद को घटा देते हैं तो सार्व अंतर निकल जाता है। दूसरा पद है हमारे पास यहाँ -6 माइनस फॉर्मूला से जो ये है, और उसके बाद है -10। -6 माइनस माइनस +10 और 10 - 6 हो जाएगा 4, यानी इसका सार्व अंतर कितना है, वह 4 है। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, सेकेंड क्वेश्चन पे आप ध्यान दीजिएगा। सेकेंड क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे आपको फ्लैश हो रहे होंगे, सेकेंड क्वेश्चन है AP A1 A2 A3 डॉट AN है तो सार्व अंतर बताएं। तो दोस्तों सार्व अंतर क्या होता है, मैंने अभी बताया। सार्व अंतर का मतलब होता है दूसरे पद में से पहले पद को घटा दीजिए, तीसरे पद में से दूसरे पद को घटा दीजिए, यही सार्व अंतर होता है, अर्थात A2 - A1। अब तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है 3, 13, 23 डॉट का सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। तो इसका सार्व अंतर क्या होगा मेरा साथी? तो मैंने आपको क्या बताया कि सार्व अंतर जो होता है A2 - A1 होता है। तो 13 में से 3 को हम लेस कर देंगे, A2 - A1, तो यहाँ 10 सार्व अंतर यानी कॉमन डिफरेंस जो हमारा होगा वह 10 होगा। बिल्कुल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और ऑप्शनल वाले क्वेश्चन है जो आपके स्क्रीन पे फ्लैश करेंगे, आप वहां से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहा है कि अगर प्रथम पद A हो, सार्व अंतर D हो तो AP का रूप होगा। तो AP का व्यापक रूप हम लोग समझते हैं। AP का जो व्यापक रूप होता है, इस बात पर ध्यान दीजिए। AP का व्यापक रूप जो होता है वह होता है A, A + D, A + 2D, A + 3D। ये जो ऐसे ही चलते हैं वह AP का व्यापक रूप होता है। लास्ट में जो nवां पद होता है A + n - 1 × D हो जाते हैं, तो यह AP का व्यापक रूप है। क्वेश्चन नंबर 4 का जो ऑप्शन होगा वह ऑप्शन हो जाएगा C। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। आशा करते हैं बात समझ में आ रही होगी। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि 7, 10, 13, 16 डॉट AP में है तो इसका प्रथम पद बताए। देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है, और ऐसा नहीं है कि आपको जानकारी नहीं है, आप जानते हैं। आप एक टीचर हैं और एक टीचर अभ्यर्थी हैं, तो आपको भी इस बात का पता होगा। हम स्पीडली इस क्वेश्चन के सीरीज को कंप्लीट करना चाहते हैं ताकि आप देखते देखते भी इन चीजों को समझ सके। तो इस क्वेश्चन में प्रथम पद पूछा गया है कि क्या होगा, तो शुरुआत वाला जो पद होगा वह प्रथम पद कहलाता है, जिसको A कहते, दूसरे पद को A2 कहते, 10 होगा, A3 कहेंगे तो 13 होगा। यदि इसका सार्व अंतर पूछा जाता तो 10 - हम 7 कर देते, और 10 में से 7 को लेस करेंगे, कितना आएगा,
10 में से 7 3 आ जाएगा, या 13 में से हम 10 को लेस कर देते तो 13 से 10 लेस करेंगे कितना आएगा 3 आएगा। तो सारे अंतर कॉमन डिफरेंस कितने होंगे तो हो जाएंगे 7। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। जो क्वेश्चन है वो आपके फ्लैश पे दिखता रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि एक एपी है 0, -4, -8, -12 का सार अंतर बताइए। कॉमन डिफरेंस यहाँ पूछा जा रहा है। कॉमन डिफरेंस क्या होता है मेरे साथी, तो मैंने अभी अभी बताया A2 - A1, A3 - A2, ऐसे ही मतलब दूसरे पीछे वाले पद से पहले वाले पद को हम लोग घटाते हैं। यहाँ A2 का मान है -4 और A1 का मान है 0, तो -4 हो जाएंगे। यदि इसके हिसाब से देखें A3 - A2 तो A3 -8 है, माइनस फॉर्मूला का, A2 -4 है, -8 -4 -8 + 4 -4, यानी कॉमन डिफरेंस कितने होंगे 4 होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 7 की ओर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कहता है, 7 कहता है कि व्यापक रूप में AP A1 A2 AN ... है। सार्वअंतर का मान क्या है, जबकि A K+1 और A के क्रमशः K+1वें पद और Kवें पद हैं। क्वेश्चन को थोड़ा सा अलग रूप देने की कोशिश किया गया है। कहा है कि AP जो है A1 A2 ... AN में है, तो सार्व अंतर आप निकालिए कि सार्व अंतर इसका क्या होगा, जबकि A K+1, A K है और K+A पद और Kवें पद हैं, यानी K+1 जो है वह टर्म को दर्शा रहा है और K उसके क्या दर्शा रहा है, टर्म को दर्शा रहा है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि कॉमन डिफरेंस क्या होगा। जैसे मान लिया जाए कि 7वां पद है और 6ठा पद है, तो सार्व अंतर आपको क्या होगा, तो हमारे साथी जरा ध्यान दीजिएगा। सार्व अंतर हम लोग कैसे निकालते हैं, तो 7वें पद में से हम लोग क्या करेंगे कि 6ठे पद को लेस कर देंगे, तो हमें कॉमन डिफरेंस निकल कर चला आएगा। वैसे ही K+1 K में टर्म है और K भी टर्म है, तो पूछा जा रहा है कि इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा। तो सीधी सी बात है कि ज्यादा वाले टर्म में से कम वाले टर्म को हम लोग लेस करते हैं, तो यहाँ K+1 यह ग्रेटर होगा और यह लेस होगा, तो कॉमन डिफरेंस जो होगा K+1 - AK होगा। इस हिसाब से क्वेश्चन नंबर 7 का जब हम आंसर देखेंगे तो आंसर होगा A, यानी 7 का ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा सही, A ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अब क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या है, 8 निम्नलिखित में कौन AP में है, 4 ऑप्शन दिए हुए। ऑप्शन फर्स्ट पे ध्यान दीजिए, ऑप्शन A है 8, 3, 9 और 27। पूछा जा रहा है कि यह AP में है क्या। दूसरा ऑप्शन है कि 1² 2² 5², 7²। थर्ड ऑप्शन क्या है 0, -4, -8, -12 और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। निम्न में कौन AP में है यह पूछा जा रहा है। तो AP में है, इस बात का पता लगाने के लिए हम लोग कॉमन डिफरेंस को चेक करते हैं कि कॉमन डिफरेंस क्या है। यदि कॉमन डिफरेंस इक्वल रहेगा हर टर्म का, टर्मों के बीच का, तो हम बोलेंगे कि हाँ AP में है। तो देखते हैं इसको चेक करके। 3 - 1 करेंगे 2 आएगा, 9 - 3 करेंगे 6 आएगा और 27 - 9 कर देंगे तो आप समझ रहे हैं, यानी यही इक्वल नहीं आया, अर्थात यह AP में नहीं है। यहाँ 1 का स्क्वायर कितना होगा, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 और 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 24। यहाँ भी हम देख रहे हैं कि इधर 4 - 1 करेंगे तो 3, 25 - 4 करेंगे तो 21 होगा। यह भी कॉमन डिफरेंस इसका इक्वल नहीं है, अर्थात यह टर्म भी AP में नहीं है। अब C नंबर ऑप्शन को हम लोग देखते हैं, तो C में से -4 में से 0 को लेस करेंगे -4 और -8 में से -4 को लेस करेंगे तो -4। यहाँ दोनों इक्वल आ गया, अर्थात ऑप्शन C जो है AP में है, यह AP में आपका है। इस प्रकार से ऑप्शन C सही होगा 8 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं हम लोग को। 9 नंबर क्या कहा है कि किसी AP का प्रथम पद जो है वह 2 है और सार्व अंतर जो है 3 है, तो AP के प्रथम 3 पद ज्ञात करना है। AP का प्रथम 3 पद ज्ञात करना है, अर्थात A1 A ज्ञात करना है, A2 ज्ञात करना है और A3 ज्ञात करना है कि क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, तो प्रथम पद तो दिया हुआ है ही, तो इसको 2 निकाल दिए। A2 कैसे होगा, तो A2 के लिए फॉर्मूला बनता है A + D, यानी A का मान कितना है जी 2 है और D का मान कितना है 3 है, तो 3 + 2 5 हो जाएगा। A3 निकालना है, तो A3 के फॉर्मूला A + 2D होते हैं। A का मान कितना है 2 और 2D, 2 × D का मान 2, और 2 2 जा हो जाएगा कितना
2 टू जा हो जाएंगे 4, 4 प्लस 2 हो जाएंगे 6, यानी प्रथम 3 पद 2 होगा, 5 होगा और क्या होगा 6, सॉरी 2 दूना 4, 4 और 2 6, गलत हो गया क्या? सॉरी 3 है ना डी का मान, 3 दूना 6 और 2 कितने होंगे 8 होंगे। 2, 3 और 5 एपी बना रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सही को जो होगा, सॉरी 2, 5 और 8 एपी बना रहे हैं, इसलिए ऑप्शन जो सही होंगे वो ऑप्शन सही हो जाएंगे बी। आइए क्वेश्चन नंबर अब 10 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 है कि एपी के 3 क्रमागत पद दिए हुए हैं। कौन कौन सा पद दिए हुए हैं? तो 5x + 3 है, 8x दिए हुए हैं और दिए हुए हैं 9x प्लस 3। तो पूछ रहा है कि x का वैल्यू यहाँ पर क्या होगा, कि x का वैल्यू ज्ञात कीजिए, जबकि ये 3 क्रमागत पद हैं। तो जब क्रमागत पद दिए हुए हैं तो हम जानते हैं कि किसी भी एपी का जो होता है वो सार्व अंतर आपस में बराबर होता है, कॉमन डिफरेंस बराबर होता है। अब कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? तो पिछल का घटाओ अगिल का करते हैं। पिछल का 8x में से इसको घटा देते हैं 5x + 3 को, और फिर इसमें से इसको घटा लेते हैं और दोनों आपस में क्या होगा बराबर होगा। 9x + 3 में से हम किसको लेस कर दे? 8x को लेस कर दे। तो अब आइए 8x में से 5x जाएगा तो हो जाएगा यहाँ पर कितना 3x और a बचेगा -3। 9x में से 8x जाएगा तो x + 3, यहाँ x को इधर लाएंगे तो हो जाएगा 3x - x और ये -3 उधर जाएगा तो 3 और 3 6 हो जाएगा। 2x = 6, तो x = 6/2, यानी वैल्यू आएगी 3। इस हिसाब से हमारे क्वेश्चन नंबर 10 का जो ऑप्शन सही होगा वह 10 का ऑप्शन सही हो जाएगा ए नंबर, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि एपी में है दिया हुआ तो सार्वंतर ज्ञात कीजिए। देखिए जरा, a + d, a + 2d, a + 3d, ये सब किसमें है? एपी में है दिया हुआ। कहता है इसका सार्व अंतर बताइए कि क्या होगा। मेरे साथी जरा ध्यान दीजिए, ये एपी का तो स्टैंडर्ड फॉर्म है ही, तो यह प्रथम पद है तो डी सार्वंतर है, तो सीधी सीधी बात किसका सार्वंतर होगा। या फिर हम सार्वंतर वाले फॉर्मूले से भी चले तो सार्वंतर का फॉर्मूला क्या कहता है? a2 - a1, यानी दूसरे पद में से पहले पद को घटा दो, तीसरे पद में से दूसरे पद को घटा दो। तो आइए घटाइए, a + d में से हम a को घटाएंगे तो माइनस प्लस खत्म, क्या बचा d, अर्थात सार्वंतर हमारा जो होगा वह डी होगा। इस हिसाब से ऑप्शन 11 का ए सही होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 12 में हम लोग चलते हैं कि जिस एपी में को अंतिम पद न हो, जिस एपी में कोई अंतिम पद न हो उसे क्या कहते हैं। कितना अच्छा सा सवाल है कि जिस एपी में कोई अंतिम पद न हो उसे क्या कहते हैं। तो एपी के अंदर अंतिम पद होगा ही नहीं, उसे हम लोग कहते हैं अपरिमित एपी कहा जाता है। क्या बोलते हैं उसको? अपरिमित एपी कहा जाता है, अर्थात ऑप्शन जो होगा 12 का वो हमारा बी सही होगा, वो हमारा बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर हम लोग चलते हैं। 13 कहता है कि वैसी एपी जिसमें पदों की संख्या परिमित हो उसे परिमित एपी कहेंगे, यानी 13 का जो आंसर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? 13 का ए हो जाएगा, उसे परिमित एपी कहते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है मेरे साथी, कि किसी एपी का सार्वंतर होता है। किसी एपी का सार्वंतर धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, केवल शून्य। अब एपी का सार्वंतर केवल शून्य यदि हम देखें तो क्या यह एपी तैयार होगा? और चौथा नंबर ऑप्शन है 14 का, ये चारों ऑप्शन सही है। तो बिल्कुल एपी का जो कॉमन डिफरेंस है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, कॉमन डिफरेंस निगेटिव भी हो सकता है और कॉमन डिफरेंस शून्य भी हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में एपी का तैयार होगा, और यदि तैयार होगा तो आपको इस हिसाब से क्वेश्चन नंबर 14 के जो होंगे वह ऑप्शन डी अर्थात तीनों कथन सत्य होंगे। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या है? यदि p + 1 2p + 1, ध्यान दीजिएगा, p + 1 2p + 1 और 4p - 1 एपी में है तो p का मान हमसे पूछा जा रहा है। जब भी इस तरह के आपको प्रश्न दे कि p का मान ज्ञात कीजिए, x का मान ज्ञात कीजिए और वो टर्म पूरा एपी में होगा, तो करना क्या होगा कि दूसरे में से पहले को हटा दीजिएगा और तीसरे में से दूसरे को हटा दीजिएगा, कॉमन डिफरेंस को इक्वल कर दीजिएगा। इट मीन्स कि हम करेंगे क्या, इसमें से इसको घटा देंगे और इसमें से इसको घटा देंगे और दोनों को बराबर कर देंगे। जैसे देखिए 2p + 1 में से हम लेस कर देंगे p + 1 को, और जो कॉमन डिफरेंस इसका आएगा वही कॉमन डिफरेंस इसका भी आएगा ना। तो 4p - 1 में से हम लेस कर देंगे 2p +
1 को। तो आप ध्यान दीजिए 2p + 1 माइनस पी या -1, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए, यहाँ 4p - 1 और सॉरी यहाँ माइनस करना है तो -2p और -1। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए 2p - p p हो जाएगा, +1 -1 0 हो गए, 4p - 2p आपका यहाँ 2p हो गया, -1 और +1 -2 हो गए। अब यहाँ से आप देखिए तो p प्लस इधर आके -2p हो जाएगा इक्वल टू -2, तो -p इक्वल टू -2 इक्वल टू p इक्वल टू 2। p का वैल्यू जो आया वह निकल कर कितना आया 2 आया। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, आइए ध्यान दीजिएगा। निम्न में कौन समांतर श्रेणी नहीं है, चेक करना है कि कौन समांतर श्रेणी में नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन पे ध्यान दीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है 21, 42, 63 और 84। पहले इसी को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से इसको लेस करेंगे तो 21 आएगा, यहाँ से इसको लेस करेंगे 21 आएगा, यहाँ से इसको लेस करेंगे 21 आएगा, अर्थात यह एपी में है क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस बराबर है। सेकेंड ऑप्शन पे हम लोग देखें तो 11, 9, 7, 5, तो इसमें से इसको लेस करेंगे तो आ जाएगा 9 - 2 आ जाएगा, इसमें से इसको लेस करेंगे तो -2 आएगा, इसको लेस करेंगे -2 आएगा, कॉमन डिफरेंस इक्वल है अर्थात यह एपी में है। अब चलते हैं ऑप्शन 3 पर। तो 5, 7 दिया हुआ है और 9 और 11 दिया। 7 - 5 करेंगे 2 आएगा, 9 - 7 करेंगे 2 आएगा, 11 - 9 करेंगे 2 आएगा, कॉमन डिफरेंस बराबर है अर्थात एपी में है। ऑप्शन नंबर डी। तो सीधी सीधी बात एपी में नहीं है तो यहाँ डी वाला ही होगा, और आप ट्राई करके भी देख लेंगे कि यह एपी में नहीं है, तो आंसर हमारा जो होगा 16 का वह डी ऑप्शन हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं हमारा यह वीडियो आपको काफी अच्छा लग रहा होगा। हम कोई टाइम पास नहीं कर रहे हैं, केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस का सेशन आपके साथ लेकर आए हैं, इसलिए नो बकवास सीधी क्लास में आप शामिल हुई। हमारे वीडियो को अंत तक देखिए, अच्छा लगे तो बहुत बढ़िया, नहीं तो कोई बात नहीं, क्योंकि यह वीडियो सीरीज में नहीं बना रहा हूं, ये तो मैं इसलिए चल रहा हूं कि हमारे भी प्रैक्टिस आपके साथ साथ हो रहा है। आइए हम चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 17 से 17 के पास। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, विद्यार्थी की कहा साथी x + 2 जो है 3x और 4 + 1 जो है समांतर श्रेणी में है, तो x का मान बोल रहा है। हम अभी आपको बताएं कि जब इस तरह का क्वेश्चन हो तो करना क्या है, कॉमन डिफरेंस को इक्वल कर दीजिए। पिछलका घटाओ अगिलका का बुद्धि लगाइए, तो यहाँ पर जो बुद्धि पिछलका घटाओ अगिलका और यहाँ पिछलका घटाओ अगिलका, पिछलका 4x + 1 में से 3x को लेस कर दीजिए, दोनों आपस में क्या होगा इक्वल होगा, क्योंकि किसी एपी का कॉमन डिफरेंस इक्वल होता है। तो आइए आगे बात करते हैं। 3x - x - 2, 4x + 1 - 3x। तो 3x में से x जाएगा 2x - 2 इक्वल टू 4x में से 3 जाएगा x + 1। तो यहाँ से आप देखेंगे तो 2x - x और 1 - +2 हो जाएगा, तो 2 और 1 कितने हो गए 3, यहाँ x इक्वल टू 3। इस हिसाब से आप 17 का ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन आपका सी सही हुआ। आइए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर अब 17 के बाद किसकी बारी आती है, 18 की बारी आती है। क्वेश्चन नंबर 18 पे हम चले तो 18 कहता है कि 2 और बॉक्स बना हुआ है और 26 दिया हुआ है, कह रहा है बॉक्स में कौन सा नंबर होंगे। ये एनसीईआरटी का भी प्रश्न है और बहुत शानदार प्रश्न है, ऐसे क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। तो यहाँ ए का मान दिया हुआ है 2 और यह ए हो जाएगा और ये A2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। समझिएगा मेरे बातों को, यह प्रथम पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया, ये तीसरा पद हो गया। तो ए मुझे पता है, A2 पता नहीं है कि कितने होंगे, और A3 हमें पता है 26। तो A3 को हम क्या लिख सकते हैं, A + 2D लिख सकते हैं। A + 2D इक्वल टू 26। तो A के जगह पर 2 और +2 × D के जगह पर कितना, तो D के जगह पर तो पता ही नहीं है, D निकाल लेते हैं भाई साहब। तो D निकाल लेते हैं, तो 2D इक्वल टू होगा 26 - 2 24। तो D इक्वल टू होगा 24/2, करेंगे तो 12। अब हमें D भी पता चल गया और A भी पता है, तो क्या A2 नहीं निकला, A2 होता है A + D। A का वैल्यू है 2 और D का वैल्यू कितना है मेरे साथी 12। 12 और 2 कितना होगा 14। हमारे ख्याल से अब A2 निकल गया। इस हिसाब से क्वेश्चन नंबर 18 की यदि हम बात करें तो 18 का आंसर होगा 14, ऑप्शन बी। अब 18 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 19 आपका क्या कहता है? कहता है एपी है 12, 17, 22 और 27, कहता है सार्वंतर ज्ञात कीजिए। कितना अच्छा बात है, सार्वंतर निकालना है। सार्वंतर निकालने के लिए 17 - 12 कर लो या 22 - 17 कर लो, एक ही बात आएगा। 17 में से 12 को घटाएंगे तो आपके पास आएगा 5 और 22 में से 17 को घटाएंगे 5, यानी सार्वंतर होगा 5। इस हिसाब से आपका जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन सही होंगे कौन? 19 नंबर का क्वेश्चन सही होगा मेरे साथी, ऑप्शन नंबर सी। 20 नंबर को देखते हैं। 20 नंबर कहा है कि 0.6, 1.7, 2.8 और 3.9 जो है वह एपी में है, तो इसका प्रथम पद बताओ। कोई बात नहीं, प्रथम पद शुरू वाला होता है 0.6, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 21 है कि एक एपी है 3/2, 1/2 -1/2 और -3/2 दिया हुआ है। कह रहा है सार्वंतर ज्ञात कीजिए, और यह एपी में है, तो हमें बार बार बोल रहा हूँ कि एपी में है और सार्वंतर ज्ञात करना है, तो लास्ट सेकंड में से फर्स्ट को क्या कर दो? लेस कर दो। तो सेकंड टर्म है 1/2 और फर्स्ट टर्म है 3/2। यदि इसको आप ऐसे लिखे तो ये 0.5 है और ये 1.5 है, तो इसको लेस कर ले ऐसे। 3/2 मतलब 1.5, 1/2 मतलब 0.5, तो इसको लेस यदि हम कर लेते हैं तो हमारे पास कितना आएगा? -1। इस हिसाब से यदि ऑप्शन को हम देखें तो ऑप्शन जो हमारा सही होगा 21 नंबर का बी सही हो जाएगा। तो इस हिसाब से कॉमन डिफरेंस पे आधारित क्वेश्चन था। नेक्स्ट वीडियो हम आप लोगों के लिए जो लेकर आएंगे वो आपके नवा पद पे आधारित होगा। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को सेशन शेयर कर दीजिए, और हम आपको जो सजेस्ट कर रहे हैं, तो साथ ही मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं, आप मार्केट में बुक के इंतजार में हैं, तो इंतजार की घड़ी आपका समाप्त हुआ। मैथ्स पेपर आपका है 7th फेज शिक्षक भर्ती बहाली के लिए, तो आप इस बुक को देख लीजिए अच्छे से। इस बुक को आप खरीद लीजिए। ब्रिलियंट पब्लिकेशन का एग्जामिनेशन गाइड है, आप मार्केट में अवेलेबल है। इस बुक को आप परचेज कर लीजिए और इससे आप तैयारी कीजिए। 9th क्लास के लिए भी मिल जाएगा और 10th क्लास के लिए, 11th और 12th के लिए पढ़ना चाहते हैं तो ब्रिलियंट पब्लिकेशन का गाइड सबसे अच्छा है, क्योंकि आप जान रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिहार बोर्ड द्वारा पूछा जा रहा है, इसलिए ये जो पब्लिकेशन हैं वो सभी ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे ही अपने किताब को लिखे हैं, गाइड को लिखे हैं, तो आपके लिए बहुत ही बेहतर है। इसलिए इस बुक को आप परचेज कर ले, हमारे ख्याल से बहुत बेहतर है। मैं भी इसी से तैयारी कर रहा हूँ और आप भी कीजिए, बेहतर होगा। जय हिंद।